इनेलो के बाद जेजेपी और अब कांग्रेस में शामिल हुए हैं ललित बंसल जी। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ अब बदलाव देख रहे हैं और कैसे अब मन बदला कि अब कांग्रेस पार्टी की एक जो है अच्छी पार्टी उभर कर सामने आएगी। सर, अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है आपने, क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ सोचा था कि अब कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प हो सकती है हरियाणा में? क्या लग रहा है बदलाव हो रहा है? संदीप जी, जो अपने यारे प्यारे लोग थे, जो अपने सपोर्टर कहो, शुभचिंतक कहो, यारे प्यारे, उन लोगों का कहना था कि ललित जी आप कांग्रेस ज्वाइन करो, तो उन्हीं के कहने से मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है। और आने वाला समय भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का है, क्योंकि बीजेपी से लोग ऊब चुके हैं, हरियाणा की सरकार से और ऊपर केंद्र की सरकार से भी लोग ऊब चुके हैं, जिससे कि हरियाणा में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं, अफसरशाही, भ्रष्टाचार जिसको कह सकते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर। आपके सामने नगर निगम एक जीता जागता सबूत है कि 200 करोड़ रुपए का घोटाला, और जिसमें आज तक सिर्फ लीपापोती ही की जा रही है। किसी भी नेता का, किसी भी बड़े अफसर का नाम अभी तक नहीं आया सामने। लीपा फाइलों को खाली लिखने पढ़ने पर ही कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार तो बीजेपी की सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो कहते हैं मनोहर लाल जी कि भाई हमारी सरकार में, बीजेपी की सरकार में, मनोहर सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है हरियाणा में, तो मैं इस बात को तो मानता नहीं कि भ्रष्टाचार नहीं है। अच्छा, हम अब देख रहे हैं कि जब से आपने कांग्रेस का नाम माना है, उसके बाद से कुछ लोग मिलने लगातार आ रहे हैं। सरकार में थे, जेजेपी में थे, तो क्या लोगों के काम नहीं हो पा रहे थे? क्योंकि हम सुन रहे हैं कि जेजेपी वाले भी परेशान हैं, काम उनके हो रहे, और सरकार में रहते हुए आप यदि नहीं हो पा रहे हैं और अब सरकार छोड़कर आप विपक्ष में आ गए हैं, तो क्या कितना लग रहा है कि फर्क होगा, कितना काम रुक जाएंगे, नहीं हो पाएंगे आप? देखो, मैं ये समझता हूँ कि जेजेपी में भी कहीं ना कहीं लोगों के कोई काम नहीं होता है, उनकी कहीं पूछ नहीं थी। और हम जेजेपी का यहाँ फरीदाबाद जिले में कोई एमएलए तो था नहीं जिसके पास हम जाके रो सके कि भाई हमारा ये छोटा काम है, बड़ा काम है, इस तरह का काम है कि भाई इस काम को कराओ। हमारा कोई एमएलए तो था नहीं। हमको ये छोटे छोटे काम कराने के लिए भी और अपने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, जो कि हर रोज़ वो यहाँ भी नहीं हुआ करते थे। हर रोज़ हम वो चंडीगढ़ रहते थे, हमें कोई चंडीगढ़ रोज़ तो नहीं जा सकते ना। पब्लिक के काम छोटे छोटे होते हैं। हम चंडीगढ़ वहाँ रोज़ जाके खड़े रहें तो कहीं ना कहीं ये अपनी बस की भी नहीं था। और सरकार में जो अफसरान हैं वो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। अफसरी राज है, अफसर बेलगाम है, इसलिए हमने कहीं ना कहीं उसको छोड़ने का मन बनाया और कांग्रेस ज्वाइन करने का मन बनाया है। लोगों के कहने पर, सपोर्टरों के, अपने शुभचिंतकों के, यही इस। अच्छा, लग रहा है कि कहीं देर हो गई है, क्योंकि सरकार पिछले 3 साल से अधिक का समय हो चुका है, जेजेपी में थे आप, लेकिन अब लास्ट मोमेंट पे अब विधानसभा की तैयारी हो रही है, नगर निगम चुनाव की तैयारी है, तो क्या लग रहा है देरी हो गई है या फिर असमय रहते कर लिया गया? क्योंकि चुनावों की भी तैयारी होगी, क्या लग रहा है कौन से चुनाव लड़ने वाले हैं? कोई देरी नहीं है, सही समय है। लगभग 1.5 साल बाकी है, 1.25 साल बाकी है। और नगर निगम का चुनाव आप देख रहे हैं 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया समय बीते, जबकि 1.5 साल पहले होने चाहिए थी। लेकिन बीजेपी की सरकार, हरियाणा सरकार हिम्मत नहीं जुटा पा रही नगर निगम का चुनाव कराने के लिए। मैं आपको बताता हूँ संदीप जी, नगर निगम के जो कैंडिडेट चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, चाहे वो बीजेपी से हैं, कांग्रेस से हैं या आज़ाद है, उन्होंने 1.5 साल में 3-3, 4-4 इलेक्शन लड़ लिए। मतलब उनका बहुत तैयारी कर, वो सोचते हैं अब क्या हो गया, अगले महीने में हो जाएगा, वो लग जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, बोर्ड लगाते हैं, लोगों में जाना आना शुरू करते हैं।
फिर पता लगता है ढाक के 3-5 हुए, फिर नहीं होते, फिर 2-3 महीने के लिए टल जाते हैं, फिर सूरत उठता है कि बस अब हो गए, अब हो गए। मैं आपको बताता हूँ, यदि अप्रैल में चुनाव हो गए तो हो गए नगर निगम के, नहीं ये चुनाव कराने की इच्छुक ही नहीं है। ये इलेक्शन के हमारे विधानसभा का जब इलेक्शन हो जाएगा उसी के बाद नगर निगम लेकिन में बंसल चुनाव जी होगा। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? अभी जो 1 साल है, फिर कहेंगे एमसीए भी है, तो क्या कुछ कौन सी तैयारी करेंगे आप? मैं तो बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो अपना 88 है, मैं तो अपने विधानसभा की विधायक की उसकी तैयारी कर रहा हूँ और उसी की तैयारी पहले की थी। पहले भी मैंने इलेक्शन लड़ा था 2014 में, लोगों का मेरे को प्यार मिला, लोगों का साथ मिला और इसी तरह से अब 2024 में मैं तो एक विधायक की ही तैयारी करूँगा। ये अच्छा जी, हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद फिर से कांग्रेस जो है दमखम दिखा रही है और बहुत सारे अब जो नेता हैं वो भी मैदान में हैं, बल्लभगढ़ में भी बहुत सारे मैदान में हैं। कैसे अपने आप को मजबूत करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और तैयारी बहुत ज़्यादा करनी हो जाएगी? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबका हक है, वो टिकट मांगने का भी और तैयारी करने का। अब ये ऊपर वाले जो ऊपर हमारा हाईकमान है कांग्रेस पार्टी, जैसे भूपेंद्र हुड्डा जी को हो, दीपेंद्र जी को हो, ये अपने उदयवान जी को हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ये उनका काम है कि किसको टिकट देनी है। जो जमीन पे काम करेगा, जो जमीन पे दिखेगा, लोगों के बीच में रहेगा, उसको पार्टी टिकट देगी। आज कल हम शामिल हुए हैं, हम भी अपनी तरफ से पूरे लोगों के बीच में रहेंगे, मेहनत करेंगे और कहीं ना कहीं देखना कि इतनी मेहनत करेंगे कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का अपना कहीं ना कहीं वजूद होगा और लोग कहेंगे कि भाई ललित बंसल को टिकट मिलनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए अब जो है ललित बंसल कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं और लगातार लोगों का समर्थन, लोगों का प्यार मिल रहा है और कह रहे हैं कि जो है देर तो नहीं हुई है, लेकिन समय रहते जो है वापसी हुई है कांग्रेस में, अब कांग्रेस ज्वाइन की है और कह रहे हैं कि जेजेपी में रहते हुए जो जनता के काम नहीं हो पा रहे थे, नेताओं के काम नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब विपक्ष में है, मुद्दा उठाएंगे, लोगों के बीच खड़े रहेंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए J24/7 न्यूज़।